नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बहुत ही मशहूर जगह में आया हूं और बहुत ही मशहूर ये जगह है ज्वालाजी टेंपल, जिसको ज्वालामुखी भी कहते हैं। जगह का नाम भी ज्वालाजी है और ज्वालामुखी भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए अब सामने की तरफ ये टेंपल की ओर रास्ता जाता है दोस्तों। तो ये प्रॉपर आपका ज्वालाजी या ज्वालामुखी आप बोल सकते हो दोस्तों। और इस तरफ आपको छोटी छोटी मार्केट मिल जाएगी और इस तरफ आपको ये बस स्टैंड भी मिल जाएगा। तो ये सामने की तरफ देखिए ज्वालामुखी या ज्वालाजी का बस स्टैंड है और यहाँ से आपको मेरे ख्याल से हर प्रकार की बसेस जो हैं वो मिल जाएंगी। ये आप देखिए। ऑलराइट, सो मेरा जो खास मेन मकसद था आपको दिखाने का वो था जो यहाँ का टेंपल है, काफ़ी जो मशहूर है, वो आपको दिखाना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली हर मंदिर पे जैसा होता है कि मतलब मंदिर में ऐसा होता है कि जो मेन जो टेंपल होता है, जो अंदर मूर्ति होती है, उसका जो फ़ोटो है या वीडियोग्राफी है वो सब मना होती है। लेकिन फिर भी जो अंदर की ओर थोड़ा सा मैं आपको एरिया दिखाऊंगा टेंपल किस तरफ है। यहाँ से मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से शायद टेंपल का जो रास्ता होगा वो 0.25 किलोमीटर का होगा। तो दोस्तों जैसे ये बस निकलती है तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस करता हूँ और मेन जो एंट्री है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सामने की ओर अगर आप देखोगे तो वो सामने की ओर मेन एंट्री है, जिधर से आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं। और ये गेट जो है ये मुख्य गेट है। हालांकि गेट जो है दोस्तों वो एक गेट नहीं है, कम से कम 2-3 गेट है। अगर आप मेरे उस तरफ जाओगे, जिस तरफ मैंने अपने कैमरे का रुख किया है उस तरफ भी एक गेट है और मेरे ख्याल से 2 उस तरफ गेट है। उस तरफ का मुझे पता नहीं, शायद इस तरफ भी कोई गेट होगा कि नहीं। लेकिन ये जो यहाँ पर है आप देख सकते हो, मेन प्रवेश द्वार जो है वो ये है और यहाँ से आप क्या कर सकते हो इस मंदिर के उधर। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं। तो यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं दोस्तों तो ये जैसे हमेशा मंदिरों में होता है दोस्तों, ये जब आप मंदिर की ओर बढ़ते चले जाओगे तो यहाँ पर मंदिर परिसर की ओर जो जाने वाला रास्ता है वहाँ पर आपको इस प्रकार की ये दुकानें मिल जाएंगी, जिधर से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद या कुछ चुनरी वगैरह जो भी मतलब टेंपल में चढ़ता है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और केवल सिर्फ यही दुकानें यहाँ पर नहीं, लेकिन और भी दुकानें जैसे बैग्स हों या मतलब छोटे मोटे जैसे बच्चों के खिलौने टाइप, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सामने की तरफ, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा अंदर की ओर अगर आप देखो तो यहाँ पर शायद होटल सर्विस भी है, होटल लंबा। उस तरफ आपको पार्किंग मिल जाएगी और इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। ऊपर शेड है, तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मी के मौसम में छाँव मिल जाएगी। और अगर मान लो अभी जैसे कि बाहर की ओर जो है वो बारिश हो रही है तो बारिश से आसान तरीके से बचा जा सकता है। तो सिर्फ यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे कहा प्रसाद या चुनरी वाली स्टोर ही नहीं, यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी स्टोर मिल जाएगा। और ये देखिए आप जैसे गोल गप्पे हैं यहाँ पर, फिर इस तरफ आप देखोगे छोले भटूरे चाउमीन ये सब चीज़ें छोटे मोटे स्ट्रीट फूड जो है वो आपको मिल जाएंगे। मेरे सामने की ओर एक टेलीविज़न है और शायद वहाँ पर जो मेन टेंपल है जिधर मतलब जो ये रास्ता जाता है, तो मैं वो टेलीविज़न में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों CCTV कैमरा जो है वो लगा रखा है, दैट आई विल शो यू। ये दुकानें यहाँ पर, ये दुकानें भी हैं। तो सामने की तरफ आप देखो तो उसको घूम कर दूँगा दोस्तों। यही ज्वालामुखी टेंपल है, क्योंकि ये ज्वाला जो है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है और लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जाता हूँ थोड़ा सा दोस्तों आगे, यहाँ से भी बाहर की ओर शायद ये जो गेट है यहाँ से होगा। और इस प्रकार की रचना बोल रहा था आपको यहाँ पर साथ मिलेगा।
मेरा मकसद दोस्तों बाहर मंदिर तक मतलब जो अंदर जैसे मैंने आपको कहा वहाँ पर मनाही है कि जब आप अंदर जाते हो दर्शन करने तो वहाँ पर आप कोई फ़ोटोग्राफी कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा यही आपको बाज़ार जो है यहाँ का जब आप मंदिर क्यों जाते हो तो वो मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। इस तरफ शायद किसी का घर है और ये शॉप है। तो जैसे हमेशा हर मंदिरों में होता है इस प्रकार की दुकानें जो हैं वो आपको मिलेंगी। और यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये जो सामने की आप देख रहे हो दोस्तों, ये रास्ता है जो टेम्पल की ओर जाता है ऊपर, और ऐसी ही दुकानें आपको मिलेंगी। और यहाँ पर आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी। अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये धर्मशाला भी मिल जाएगी। और ये जो है ये रास्ता आपको ऊपर तक टेम्पल तक ले जाएगा। तो सेम इसी किस्म का रास्ता दोस्तों, जैसे लोग यहाँ से आ रहे हैं और ऐसे यहाँ को ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो 1.5 किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। मैं ज़रूर ऊपर आपको लेके जाता टेम्पल तक, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी और ये सब मना है। फ़ोटोग्राफ शायद कोई ले सकता हो, लेकिन वीडियोग्राफी में आपको पता है ब्लॉगिंग करते समय कुछ बोलना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी टेलीविज़न में मैंने आपको बताया जो है, तो इसी प्रकार से वही टेम्पल है और टीवी में ही आप देख सकते हो। तो इसी किस्म का ऊपर तक जहाँ तक टेम्पल है ना, तो ऐसा बाज़ार होगा। और जहाँ तक बात रही जूतों की, तो अगर आप चाहें, कुछ लोग जैसे मन्नत मानते हुए आते हैं तो वो क्या करते हैं कि नीचे जिधर से दुआ शुरू होता है वहीं से ही वो चप्पलें खोल के आते हैं, तो वो अपनी मन्नत होती है। लेकिन आपको यहाँ पर चप्पल खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर शायद प्रॉपर एक जगह बनी होगी जिधर आप अपने जूते चप्पल जो हैं वो खोल सकते हैं। सो दोस्तों, फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ मैं इसी प्रकार की मार्केट जो है वो आपको मंदिर तक मिलेगी। और यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सामान यहाँ से लेके जा सकते हैं, एक याद के रूप में कि आप कभी यहाँ पर आए थे और आपने ये यहाँ से ख़रीदा था। सो दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। ये तो जो मेन है ज्वाला जी टेम्पल, ये तो आपको मैंने बता दिया, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दी। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा बाहर की ओर घूमते हैं मेन रोड पे, और वहाँ पर भी क्या क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। होगा क्या, वही मतलब मार्केट वगैरह, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये था वो मेन द्वार जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे मैं पहले भी गुजरा। और इसी के साथ साथ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों कैसे क्या यहाँ पर है। तो ये मेन आपका ज्वालामुखी जब आप आ जाओगे तो यही सामने की तरफ आपको बस अड्डा दिख रहा है। अगर आप बस से आ रहे हो तो यहीं बस अड्डे के बिल्कुल सामने ही आपको ये टेम्पल मिल जाएगा। अगर आप अपने 4 व्हीलर को लेकर आ रहे हो, गाड़ी को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी बिल्कुल इस टेम्पल के बिल्कुल इस तरफ। अगर मैं दिखाऊँ आपको, टेम्पल की इस तरफ आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। एक पार्किंग इस तरफ है और एक पार्किंग उस तरफ भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। और मतलब यहाँ पर काफ़ी पार्किंग्स हैं, आपको मतलब किसी बात को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये आपका जो मेन मतलब ज्वालामुखी ये वो, तो थोड़ा सा मैं यहाँ का भी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि बाहर आपको क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल आप देख सकते हो कि फ्रूट्स वाली दुकानें हैं। ये सामने ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर ही शायद ये टैक्सी स्टैंड होगा सामने। और ये फल फ्रूट्स की दुकानें। और आपको ये भी बताते चलूँ दोस्तों कि ये जो सामने की तरफ, जिस तरफ मेरे कैमरा का रुख है ना, इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये रोड जाता है सीधा आगे नदौन, हमीरपुर, मंडी, अगर आपने जाना है तो। और इस साइड वाला अगर रोड है तो ये आपका रोड जाता है मेन कांगड़ा, देहरा जैसी जगह है, धर्मशाला। तो ये भी एक पार्किंग थी दोस्तों। सामने की तरफ भी एक पार्किंग है, और ये मेरे ख्याल में मोस्टली मुझे टैक्सीज लग रही है, लेकिन प्राइवेट पार्किंग भी होगी।
तो ये बाहर का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो कि ज्वालामुखी का है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ रहती है दोस्तों यहाँ पे, और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं आपको और आगे ले चलूँ तो कोशिश करूँगा कि जितना है आपको बताऊँ मैं। बाहर की तरफ भी आपको प्रसाद और मंदिरों वाली दुकानें मिल जाएंगी। और एक जो द्वार है दोस्तों वो ये, तो ये है श्री महामंदिर ज्वाला जी, मार्ग नंबर 2। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। यहाँ के बिल्कुल सामने ये वाला रास्ता होगा, ये जो अलग होगा। यहाँ पर आपको कन्फेक्शनरी वाली शॉप मिल जाएंगी। यहाँ से मैं थोड़ा एक और आगे चलूँगा दोस्तों, और आपको एक गेट और बताऊँगा, और वहाँ से भी आप जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं। मेन जो द्वार है, वैसे मुझे किसी ने बताया कि मेन जो द्वार था वो उस तरफ था, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा उससे आगे था। वो काफ़ी पुराना था, लेकिन उसके बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में बताया वो एक मेन द्वार बन गया है। वहाँ से आप जा सकते हो। लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए काफ़ी द्वार हैं, 2-3 द्वार हैं, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई बंदा भीड़ भाड़ से अलग होना चाहता है तो वो मेन द्वार से ना होते हुए वो किसी और 2 जो द्वार हैं उनका रुख कर सकता है। तो एक और द्वार है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो द्वार है ये वाला। सो ये द्वार नंबर 3 होगा शायद, हाँ, मार्ग नंबर 3। तो आप यहाँ से भी दोस्तों मंदिर की ओर बढ़ सकते हैं। ये द्वार नंबर 3, और मेरे ख्याल में टोटल यहाँ पर 3 ही द्वार मुझे दिखे। क्योंकि अगर क्रम के अनुसार चले तो पहला द्वार वही था बड़ा, दूसरा मैंने आपको दिखाया, तीसरा ये, इसके बाद शायद चौथा कोई हो, मुझे इतना मालूम नहीं। लेकिन ये जो है ये आपका पूरा ज्वालामुखी सेंटर है। हालांकि ये बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन जो मेन है वो मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका वो यही है। तो ये था आपका ज्वालामुखी दोस्तों। और है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे दोस्तों, और फिर से मिलूँगा आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।